पूर्णिमा के बाद अमावस्या के ये 15 दिन पितरों के कहे जाते हैं। इन 15 दिनों में पितरों को याद किया जाता है और उनका तर्पण किया जाता है। श्राद्ध को पितृपक्ष और महालय के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 7 सितंबर से 21 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। जिन घरों में पितरों को याद किया जाता है वहां हमेशा खुशहाली रहती है, इसलिए पितृपक्ष में पृथ्वी लोक में आए हुए पितरों का तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में किस दिन पूर्वजों का श्राद्ध करें, इसके लिए शास्त्र संवत विचार यह है कि जिस पूर्वज या पितृ या परिवार के मृत सदस्य के परलोक गमन की तिथि याद हो तो पितृपक्ष में पड़ने वाली उक्त तिथि को ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। यदि आपको तिथि ज्ञात नहीं हो तो अश्विन अमावस्या को भी श्राद्ध किया जा सकता है। इसे सर्पपितृ अमावस्या भी इसलिए कहा जाता है। समय से पहले यानी जिन परिजनों की किसी दुर्घटना में अथवा सुसाइड आदि से अकाल मृत्यु हुई है तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को भी किया जाता है। पिता के लिए अष्टमी तो माता के लिए नवमी की तिथि श्राद्ध करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा पूर्वक पितरों को प्रसन्न करना, उनको खुश करना। मान्यता के मुताबिक किसी के परिजनों का देहांत हो जाने के बाद उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा के साथ तर्पण अगर किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। मान्यता ये है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म और तर्पण करने से ही पितरों को शांति और मुक्ति मिलती है। पुत्रों को श्राद्ध करने का अधिकार है, लेकिन अगर पुत्र ना हो तो पौत्र, परपौत्र या विधवा पत्नी भी श्राद्ध कर सकती है। वहीं पुत्र के ना होने पर पत्नी का श्राद्ध पति भी कर सकता है। पुत्र, पत्नी, सहोदर, भाई आदि श्राद्ध करने के अधिकारी होते हैं, अर्थात सबसे पूर्व मृतक का पुत्र श्राद्ध करे। यदि पुत्र नहीं हो तो पत्नी श्राद्ध करे, पत्नी भी नहीं हो तो सहोदर, भाई आदि श्राद्ध कर सकते हैं।